Hello friends, good evening once again. I am with you with a very important topics and some important rules, active and passive voice. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव वॉइस में कैसे चेंजेस लाएं। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। केवल हमने वॉइस के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं या पैसिव से एक्टिव कैसे बनाएं। क्योंकि ये हमारे जितने भी कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम होते हैं या एकेडमिक के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। और कभी कभी एक नॉर्मली क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, एक सेंटेंस दे दिया जाएगा आपको और उसमें पूछ लिया जाएगा कि ये सेंटेंस किस फॉर्म में है, मतलब एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। तो ये हमारे लिए बहुत जानना ज़रूरी है। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं, पैसिव से एक्टिव कैसे बनाएं, तभी हम बना सकते हैं जब हमें इसकी पूरी जानकारी हो। तो अगर जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो कर सकते हैं और देख सकते हैं। पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताया है। आज हम कुछ जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसा कि मैंने कुछ बोर्ड पर लिख भी दिए हैं। पहला रूल है सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम कर्ता कहते हैं, ये मैंने बताया था। ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं। तो एक्टिव से पैसिव में जब हम सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट यही कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड। हमेशा पैसिव वॉइस बनाने के लिए थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। प्रीपोजिशन, चौथा रूल्स है प्रीपोजिशन बाय इज़ यूज्ड बिफोर मेकिंग सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। हाँ, प्रीपोजिशन को उपसर्ग कहते हैं। इसको जो बाय है प्रीपोजिशन, इसको हम किसी सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले रखते हैं इसको, यानी किसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हम प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं। जी, अब नेक्स्ट रूल्स देखेंगे हम। फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल है हमारा चेंजिंग इन प्रोनाउन, सर्वनाम में परिवर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि हम प्रोनाउंस में भी चेंजिंग हो जाती है। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन जो सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रोनाउन। ये हमारे सारे प्रोनाउन होते हैं। और प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? जैसे आई बी फर्स्ट पर्सन के होते हैं, यू सेकंड पर्सन, दे ही सी इट या किसी का नाम वो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। दोस्तों, अब किसी के मन में ये बात आ रही होगी, अगर किसी को नहीं पता है सही अच्छी तरह से कि प्रोनाउन किसको कहते हैं, सर्वनाम किसको कहते हैं, तो सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा शब्दों के बदले प्रयोग किए जाते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो ये सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट, वो बहुत ध्यान में रखने वाली बात होती है। जैसे आई है, इसका मी होता है ऑब्जेक्ट, यू है इसका अस हो जाता है, सॉरी बी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, दे का देम, ही का हिम और शी का हर, इट का इट रहता है। कोई नाम होता है तो नाम चेंज नहीं करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब अगली जो वीडियो है, सॉरी अगला जो हमारा रूल्स है वो कि टेंस में जो हमारे 12 टेंस जो होते हैं उनमें 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल है हमारा पैसिव वॉइस इज मेड ओनली 8 टेंसेज। हाँ, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारे इंग्लिश में वैसे तो 3 टेंस हैं मेन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब इनके भी 4-4 पार्ट्स होते हैं। तो कितने हो गए? 4 या 12 हो गए। अब उनमें से पैसिव वॉइस कितने की बनती है? 8 टेंस की।
अब जो 4 बचे जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है वो कौन कौन से हैं, उनको हम देख लेते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों की नहीं बनती है, तो इन 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब जो हमारे 8 टेंस बचे जिनकी पैसिव वॉइस बनती है, तो अब हम उसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और बहुत अच्छी तरह से हम उनको बनाना सीखेंगे, जिससे कि आप एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे नंबर ला सकें। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप जानते ही हैं क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लिया जाएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं या पैसिव से एक्टिव कैसे बनाते हैं, हम इसमें सीखते हैं। बने रहिए मेरे चैनल पर, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे कि जो लोग मतलब जिन्हें ये चाहिए, इतने अच्छा मेथड चाहिए, तो वो जल्दी से जल्दी आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि और लोगों का फ़ायदा हो जाए। ओके, अब हम अपने टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेते हैं और सीखते हैं पैसिव से एक्टिव या एक्टिव से पैसिव बनाना, बहुत आसान मेथड से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो हमारा पहला टेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब उसमें सभी को पता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि पहचान क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। फर्स्ट फॉर्म होगी, या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस होगा, डू या डज लगा हुआ होगा, डज नॉट, डू नॉट, या शुरू में डू डज का प्रयोग होगा। ये तो एक पहचान हो गई। अब इसको पैसिव में कैसे बनाना है, तो ये रूल है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार इज एम आर इज यूज्ड, इज आर एम का प्रयोग कर देंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आएगा, आई के लिए एम है, और प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन है तो आर आएगा। अगर कोई सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है इंट्रोगेटिव में एक्टिव वॉइस में, तो उसकी पैसिव जो बनेगी वो बाय हुम से बनेगी। हाँ, हु की जगह हम बाय हुम कर देंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स के हेल्प से आप समझिए इसको। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ये है, पहला एग्जाम्पल्स है, बहुत अच्छे से समझिए, बेसिक से चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए, शुरू से स्टार्टिंग है। और ये टेंस की हैं, और उसके बाद जो कंपटीशन में अलग अलग तरीके के आते हैं, बहुत कुछ डिफ़िकल्ट से आते हैं, वो भी सिखाए जाएंगे बहुत ईजी वे से। आप अच्छी तरह से समझते रहिए। एग्जाम्पल्स इसका देख लें। सबसे पहले सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब इसका ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव में है। अभी मैंने बताया था कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा तो उसमें फर्स्ट फॉर्म में एस या एस होगा, या केवल फर्स्ट फॉर्म होगी, तो हमें पहचान पड़ गई। देखो, हमने पहचान लिया कि इसमें फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब इसकी पैसिव कैसे बनाएंगे, वो मैंने रूल अभी भी लिखा था कि इज आर एम का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कहाँ पहुँचाना है, ऑब्जेक्ट की जगह। इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बना लीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, ए लेटर। अब ये जो सब्जेक्ट हुआ हमारा, ये सिंगुलर है, तो इसके लिए किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन, अ लेटर इज रिटन। और मैंने ये बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है उसको जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं। और सी का ऑब्जेक्ट क्या है, वो अभी टेबल में मैंने बताया था, हर। ये हो गया, अ लेटर इज रिटन बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें,
दे लव यू, वे तुम्हें प्यार करते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। हमें कैसे पहचान पड़ी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, तो इसीलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो ऑब्जेक्ट है यू, इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया यू। ये प्लूरल है, क्या है? यू प्लूरल है, बहुवचन है तो आर लगाएंगे, क्योंकि ए लेटर एक वचन था, सिंगुलर था तो इज लगा। यू प्लूरल है तो आर लगाएंगे। यू आर वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्ड बाय दे को देम कर देंगे, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। यू आर लव्ड बाय देम। इतने इजी मेथड से आप समझते रहिए सभी लोग आप। और अब देखें, योर ब्रदर डज नॉट योर ब्रदर डज नॉट स्टडी दिस बुक, तुम्हारा भाई इस किताब का अध्ययन नहीं करता है। योर ब्रदर सब्जेक्ट है, स्टडी ये वर्ब है और दिस बुक ये ऑब्जेक्ट है। अब ये डज नॉट आया, इससे हमें पहचान पड़ रही है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो इसको वही तरीका है बनाने का। दिस बुक जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ ले लिया हमने सब्जेक्ट की जगह दिस बुक। अब जो डू या डज होते हैं, मैंने शुरू में रूल्स में बता ही दिया है, इजारम यूज किया जाएगा। तो दिस बुक सिंगुलर है तो डज को या डू को काट देते हैं और उसकी जगह इजारम लगा लेते हैं। दिस बुक जो हमारा ऑब्जेक्ट था यहाँ सब्जेक्ट हो गया, ये सिंगुलर है तो क्या आएगा इज। क्या बचा? नॉट, तो नॉट ऐसे ले लेंगे। अब स्टडी की थर्ड फॉर्म ले लीजिए स्टडीड। दिस बुक इज नॉट स्टडीड बाय योर ब्रदर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल भी सीख लीजिए। इंट्रोगेटिव में भी पैसिव बनाने के लिए आ जाता है, जैसे कि डू यू बाय कॉस्टली पेन्स। डू यू बाय कॉस्टली पेन्स, क्या आप महंगे पेन खरीदते हैं? यू सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, कॉस्टली पेन्स ये ऑब्जेक्ट है। बस इस पे ध्यान देना है हमें और कुछ नहीं देखना है। इसको आप भूल जाइए, इसको देखिए। और वैसे तो पहचान आपको हो ही गई कि डू लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसमें हमें तीन चीज़ें देखनी होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, कॉस्टली पेन्स। कॉस्टली पेन्स प्लूरल है तो इसके लिए आर लगाएंगे। अब बस इतना फ़र्क हो जाएगा कि जो आर हम यहाँ लगाते वो भाई यहाँ लगा दो, शुरू में यहाँ लगा दिया हमने। प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए आर यहाँ आता तो वो शुरू में लगा दिया। डू या डज ये कट जाते हैं, बस इतनी सी बात होती है अगर ये इंट्रोगेटिव में होता है तो। आर कॉस्टली पेन्स। अब हमारी जो बाय फॉर्म है इसकी थर्ड फॉर्म लगा लीजिए, बॉट बाय यू। क्वेश्चन मार्क इसमें चेंजिंग नहीं करते हैं। अब हु का एक सेंटेंस ले लेते हैं फ्रेंड्स। हु, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हु कॉल्स यू एट दिस टाइम। हु कॉल्स यू एट दिस टाइम, आपको इस समय कौन पुकारता है या कौन बुलाता है? ये वर्ब है,
ये ऑब्जेक्ट है, एट दिस टाइम ये अदर थिंग्स है, अन्य बात है। तो ये जो हु होता है ये सब्जेक्ट का ही काम करता है, ये हमारी वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। इसको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। इसका मेथड क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया था। हु की जगह बाय हुम करना है पहले। तो सबसे पहले हु की जगह हमने बाय हुम कर लिया, ठीक, बाय हुम हमने कर लिया। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है, यू। यू को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो शुरू में ही इज आर एम लगा देते हैं। तो यू जब इधर आएगा तो इसके लिए क्या लगा देंगे, आर। फिर हमारा ये ऑब्जेक्ट यू इधर आ गया, सब्जेक्ट बन गया। फिर कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और ये ऐसे ही उतार लिया। बाय हुम आर यू कॉल्ड एट दिस टाइम। एक सेंटेंस और देख लीजिए। हु पेंट्स दिस पिक्चर, इस तस्वीर को कौन रंगता है। ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट। हु सब्जेक्ट का ही काम करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक। तो ये दिस पिक्चर जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ ले लिया। दिस पिक्चर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इंट्रोगेटिव में मैंने बताया इज यहाँ आएगा तो वो यहाँ ले लीजिए। और इसको तो हम बाय होम कर ही देंगे। हु का क्या हो जाता है, बाय होम इज दिस पिक्चर, और पेंट की थर्ड फॉर्म पेंटेड। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस का पैसिव में बनाने के रूल्स हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हमारा ख़त्म, लेकिन इसको बहुत अच्छी तरह से आप रिवीजन कर लेना। मैं आपको जो नोट सेंड कर दूंगा। और अब दूसरा हम टेंस लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहचान क्या है, सेकंड फॉर्म होगी या डिड का प्रयोग होगा। डिड नॉट होता है, जैसे डिड नॉट या शुरू इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे तो डिड शुरू में आ जाएगा। सेकंड फॉर्म होती है पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में। उसके रूल्स होते हैं, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देख लीजिए। बाकी जो नियम है वो सारे पहले जैसे रहेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, प्रीपोजिशन बाय लगेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। बाकी सारे पिछले रूल रहेंगे, बस थोड़ी सी ये चेंजिंग हो जाएगी कि अगर पास्ट इंडेफिनिट का कोई भी सेंटेंस आ जाता है तो उसको पहचान करके कि भाई सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है, या डिड नॉट है तो पास्ट इंडेफिनिट है। और नियम क्या है, सिंगुलर है तो वॉज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल है तो वर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं तुलसीदास रोट द राम चरित मानस। तुलसीदास रोट द रामचरितमानस, तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा। हमें ये कैसे पहचान हो रही है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ये जो सेकंड फॉर्म है राइट की, राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, उसकी सेकंड फॉर्म है रोट। इसीलिए हमें पहचान हो गई कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि मैंने बताया है सेकंड फॉर्म होगी, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा तो। अब रूल्स वही है हमारा, ये सब्जेक्ट है, देखिए तुलसीदास, किसने लिखा रामचरितमानस को, तुलसीदास। तो ये सब्जेक्ट है, रामचरितमानस ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। वही रूल है, आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिए, द रामचरितमानस।
अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के लिए वॉज का प्रयोग करेंगे तो वॉज आ गया, द रामचरितमानस वॉज। अब इसकी रोट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटिन, और बॉय तुलसीदास। जी हाँ फ्रेंड्स, कितने आसान तरीके से हम सीख रहे हैं। प्लीज़ इसको शेयर करते रहना जल्दी से जल्द, जिससे कि औरों को भी फ़ायदा हो जाए। कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। आई डिड नॉट मेंड माई शूज टुडे। आज मैंने अपने जूते नहीं सुधारे या मरम्मत नहीं की। मेंड मीन्स होता है सुधारना, मरम्मत करना। यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कैसे पहचान पड़ रही है कि मैंने अभी पहचान में बताया था कि डिड होगा, जैसे कि डिड नॉट हुआ, तो यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ये सब्जेक्ट है हमारा आई, और ये वर्ब है, और ये माई शूज़ ये ऑब्जेक्ट है। और ये टुडे ये अदर थिंग में है। भाई हमारा आई सब्जेक्ट है, मेंड ये वर्ब है, माई शूज़ ऑब्जेक्ट है। इनसे हमें मतलब रखना है। हमने ऑब्जेक्ट को इधर ले लिया माई शूज़। अब माई शूज़ मेरे जूते प्लूरल है, दो हैं, तो ये जो होता है डिड, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा। बस इसके अकॉर्डिंग हमें वॉज या वर का प्रयोग करना है। माई शूज़ प्लूरल हो गए तो डिड को काट दिया, क्या हो जाएगा वर। माई शूज़ वर नॉट मेंड, मेंड की थर्ड फॉर्म मेंडेड। माई शूज़ वर नॉट मेंडेड बाय। अब ये जो आई है सब्जेक्ट, जब इसका ऑब्जेक्ट होगा तो वो मैंने अभी जो टेबल लिखवाई थी प्रोनाउन में चेंजिंग वाली, तो आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है। उसको देख लें, मी, और ये बचा टुडे। माई शूज़ वर नॉट मेंडेड बाय मी टुडे। टुडे को हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं। माई शूज़ वर नॉट मेंडेड टुडे बाय मी, ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से सही है। अब एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि डिड ही कॉल यू यस्टरडे। क्या उसने तुम्हें कल बुलाया था। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। बस इन चीज़ों से ही हमें मतलब रखना है। बाकी ये अदर थिंग है, ये बाद में, जैसे ये टुडे आया इस तरीके से हम बना लेंगे। अब डिड आया है तो इससे हमें पहचान हो रही है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं रखना है, हमें जैसा सेंटेंस बना रहे हैं ऐसे ही चलना है, उसी मेथड से। यू जो ऑब्जेक्ट है, हमने सब्जेक्ट बना लिया यू। प्लूरल है तो इसके लिए वर का प्रयोग किया जाता, वो यहाँ ना लगा के वर बस यहाँ लगा दिया है, और ये डिड को काट दिया बस। अब इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी कॉल्ड। वर यू कॉल्ड बाय ही का ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो क्या हो जाता है, अभी मैंने टेबल में लिखवाया था हिम यस्टरडे। वर यू कॉल्ड बाय हिम यस्टरडे। इस यस्टरडे को हम यहाँ, जैसे हम मैंने बाय से पहले लगाया है उससे पहले भी लगा के बना सकते हैं, दोनों तरीके से सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हु वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हु रैंग द बेल। किसने घंटी बजाई। रिंग की सेकंड फॉर्म होती है रैंग, ये बात ध्यान में रखना। तो यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, इसीलिए हमें ये पहचान हो रही है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो हमें ये सब्जेक्ट ही माना जाता है हु, और ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। अब इस हु की जगह क्या बताया मैंने, बाय हुम। हु का बाय हुम बनाते हैं, बाय हुम।
अब ये जो ऑब्जेक्ट है द वेल, इसके लिए क्या लगेगा? वॉज। हु बाय हुम वॉज द वेल। अब ये जो फॉर्म है रैंग, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रंग, RUNG, रंग। बाय हुम वॉज द वेल, रंग। तो फ्रेंड्स ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट ख़त्म हो गया। अब हम अगला जो टेंस है हमारा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट निपट गया, पास्ट है और अब हमारा फ्यूचर हुआ। तो ये तीनों जो इंडेफिनिट के हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरी वीडियो पर, थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन भाई हम आज इंडेफिनिट वाले तीनों टेंस को कंप्लीट करना है, इसीलिए अच्छे तरीके से वीडियो को देखते रहें और लाइक भी करते रहें। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, भविष्यकाल जिसको कहते हैं सामान्यतः भविष्यकाल, इसकी भी पहचान देख लो कि इंग्लिश में अगर सेंटेंस आएगा तो उसकी पहचान क्या होगी? आई और बी के साथ हमारा सेल लगा हुआ मिलेगा, और अदर सब्जेक्ट चाहे वो कोई भी हो, आई बी को छोड़ के उसके लिए बिल लगा हुआ होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये तो पहचान हो जाएगी कि आई बी के लिए सेल यूज होगा और अदर सब्जेक्ट के लिए बिल लगा हुआ होगा, और दोनों में फर्स्ट फॉर्म होगी। और शेल और बिल एक मॉडल भी हैं, मॉडल का काम भी करते हैं। तो जितने भी हमारे जो मॉडल होते हैं उनके साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये पहचान कर लेना। अब इसका जो इम्पोर्टेंट रूल है वो देख लीजिए। आई और वी, आई और वी, इसके लिए सेल बी, और जो अदर सब्जेक्ट आएंगे उसके लिए बिल भी। और थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग होगा। ये सब वही पुराने नियम चल रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए। बस इसमें क्या होगा कि सेल और बिल तो लगे हुए होंगे, बी आपको जोड़ना है और थर्ड फॉर्म लगानी है इसका, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट भी कंप्लीट हो गया। अब इससे एग्जाम्पल देख लीजिए। आई शैल रीड दिस बुक। आई शैल रीड दिस बुक, मैं इस किताब को पढ़ूंगा। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट है। ये हमारा मॉडल है। यहाँ पे सेल लगा हुआ है, इसीलिए हमें पहचान हो गई कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और फर्स्ट फॉर्म भी लगी हुई है। अब वही तरीका है हमारा कि भाई जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट बना लिया दिस बुक। अब दिस बुक जो है वो अदर सब्जेक्ट में है, तो क्या हो जाएगा? बिल भी हो जाएगा। भाई आई के लिए तो सेल है, लेकिन ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया दिस बुक, तो इसके लिए क्या कर देंगे? बिल, और बी और जोड़ दिया। अब इसकी थर्ड फॉर्म, ये रीड की तीनों फॉर्म एक ही होती हैं, लेकिन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में आवाज़ बदल जाती है, रेड बोलते हैं उसको बस। तो READ, रेड। दिस बुक विल बी रेड बाय। अब आई का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? मी। हु विल डेकोरेट आवर क्लास, हमारी क्लास को कौन सजाएगा? डेकोरेट का मीन्स होता है सजाना। अब हु को मैंने बताया है बाय हुम कर लेते हैं, बाय हुम। ऑब्जेक्ट क्या है? आवर क्लास। अदर सब्जेक्ट में तो क्या लगेगा? विल बी। हु बाय हुम विल बी, सॉरी, बिल। फिर हमारा ऑब्जेक्ट लेते हैं बिल आवर क्लास बी, और डेकोरेट, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी डेकोरेटेड।
बाय होम विल आवर क्लास बी डेकोरेटेड। इस तरीके से बस इंट्रोगेटिव में क्या करना है कि जो विल बी या शैल बी है उसको एक साथ ना लेके सब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बाद विल को बी को लिया जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। वाई विल दे बीट हिम टुमारो, वो उसको कल क्यों पीटेंगे, क्यों मारेंगे। एक सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है क्योंकि इसमें बिल लगा हुआ है। भाई ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अदर थिंग्स में है। ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, हिम ऑब्जेक्ट है। अब हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही के लिए क्या लगाएंगे, विल, तो वो विल यहाँ ना लग के इधर आ जाएगा। और जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो शुरू में ऐसे ही लगे रहते हैं। वाई विल ही, क्या बचा अब हमारा बी। अब बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटन। वाई विल ही बी बीटन बाय दे का ऑब्जेक्ट होता है देम टुमारो। तो फ्रेंड्स, आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों इंडेफिनिट टेंस को आज की वीडियो में कंप्लीट किया। और बहुत सारे जो पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स थे उनको भी हमने आज बहुत अच्छी तरह से सीखा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन अभी भी हमारी एक वीडियो और बनेगी पैसिव से ही रिलेटेड, क्योंकि अभी हमारे कुछ टेंस पूरे नहीं हुए हैं और धीरे धीरे आप बहुत अच्छी तरह से सीख जाएंगे। इसलिए बने रहिए मेरी वीडियो पर। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि औरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ जो इसी टॉपिक पर बेस्ड होगी। और तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, गुड नाइट।